किसान साथियों नमस्कार। मैं अमित वर्मा आपके साथ में हूँ और हम लोग जिस माध्यम से जुड़ रहे हैं वो है द टॉप ज्ञान सारथी यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फिर से एक गंभीर विषय पर बात करने वाले हैं, जो विषय है हमारे धान की फसल में BLB, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। हाँ साथियों, जब भी आप धान में देखते हैं कि गाला में धान है और धान में बालियां आने का समय है या बालियां आ रही हैं, तो उस समय आप लोग देखते हैं कि खेत एकदम से लाल पीला दिखाई पड़ रहा है। आप लोग खेत के पास में जाकर देखते हैं तो ऊपर से इसकी नोक की पत्तियां लाल पड़ रही हैं, किनारे सूख रहे हैं, पौधे बढ़वार नहीं ले पा रहे हैं और धान में बाली आने का समय है और पौधे में ही ताकत कम पड़ी जा रही है, तो बाली निकलने में देरी हो रही है। किसान साथियों, ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जो बालियां का ऊपरी सिरा है उसकी नोक से पत्तियां लाल पड़ रही हैं। ये फंगस का अटैक होता है, तो इसमें BLB रोग बहुत तेज़ी से फैलता है और BLB रोग बहुत घातक रोग है। इसको शुरुआती अवस्था में कंट्रोल किया जा सकता है और जब ये बहुत तेज़ी से फैल जाए तो इसमें 2-3-4 बार स्प्रे तक डालना पड़ता है। तो आप लोग कोशिश करें जैसे ही शुरुआती अवस्था हो वैसे ही इसका कंट्रोल करें, क्योंकि बाद में ये बहुत नुकसान दे जाता है। फिर पौधे सही तरीके से हो पाते हैं, तो उस तरीके की पैदावार नहीं आती है। इसमें सबसे पहले ऊपर की पत्तियों की नोक लाल पड़ती है, उसके बाद पौधा सूखने लगता है, फिर बालियां ही नहीं बन पाती हैं और पैदावार को तो बहुत हद तक ये नुकसान देता है। इसमें सबसे विशेष ध्यान देना चाहिए आपको, जैसे ही ये आपको लाल पीली पत्तियां दिखाई पड़ें वैसे ही आप नाइट्रोजन का प्रयोग इसमें रोक दें। कुछ किसान उस समय केवल कीटनाशक का स्प्रे दे देते हैं, तो केवल कीटनाशक का स्प्रे भी रोक के रखें। उस समय ज़्यादा पानी न भरें, उसमें भरा है तो ख़त्म करने की कोशिश करें और पड़ोसी खेत से पानी ना ही लें। जो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की फफूंद है, फंगस, इस फंगस का नाम है ज़ैंथ्रोमोनास ओराइजी और ये लगातार जब हल्की हल्की बारिश होती है, मौसम नम होता है, उस समय बहुत तेज़ी से फैलता है ये रोग। किसान साथियों, अब इसकी खास पहचान देख लीजिए, क्योंकि इस रोग की पहचान ही मुख्य है। जब पहचान जाएंगे आप तो उपचार जल्दी से कर लेंगे। इसकी पहचान बहुत ही ध्यान से सुने आप लोग। इसकी पहचान के मुख्य 3 तरीके हैं। तो आप जो पत्ती है, पत्ती को ध्यान से देखें कि इसका जो पत्ती के बीच की नस होती है, मेन नस, वो ऊपर से लेकर के बीच तक सूखी होगी, आधी पत्ती से अधिक तक, केवल बीच बीच की नस सूखी होगी। तो आप लोग इससे भी सिक्योर हो जाएं कि ये BLB ही है। दूसरा रहता है कि जो बीच की नस है वो ऊपर से पत्ती से लेकर लगभग 5-7 इंच तक जो है सफ़ेद हो जाएगी, बीच बीच की सूख करके, बाकी किनारे इसके हरे मिलेंगे पत्ती के। तीसरा कारण जो है, जो ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसमें होता क्या है कि पत्ती के दोनों किनारे जो हैं ये सूखे होंगे, बीच वाली जो नस है वो हरी रहेगी। हाँ, बीच वाली नस हरी रहेगी और किनारे जो है दोनों किनारे सूखे होंगे और पत्ता बीच से ही फोल्ड हो जाएगा, मतलब कि आपस में गोल गोल लिपट जाएगा पत्ता। ये तो हुआ देख कर पहचानने का। कुछ तरीके हैं इसको प्रैक्टिकली पहचानने के लिए। प्रैक्टिकल करके हम लोग कैसे पहचानेंगे कि किसान भाइयों, सुबह सुबह आप खेत जाएंगे तो उसमें से जो ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं हमारी पत्तियों पर, तो धान की पत्ती में जिसमें हमें शक रहता है कि इसमें हमारा BLB हो सकता है, तो उसमें आप एक पत्ती तोड़िए और उस पत्ती में जो ओस की बूंद है उसको आप धूप की तरफ करके ध्यान से देखिए, तो उसका रंग तांबा या फिर सोने जैसा चमकीला दिखाई पड़ेगा। इस वाली विधि को जो है पूंछ ड्रॉपलेट विधि कहते हैं। इसमें पहचानना आसान रहता है। इससे साबित ना कर पाएँ, शुरुआती अवस्था में कम साबित हो पाता है, तो उसके लिए आप एक पत्ती को जो है, जो प्रभावित पत्ती लग रही हो या जिस पे शक हो, उस पत्ती को तोड़ लें और घर पर आके एक साफ़
पानी की कांच की बोतल में, कांच के गिलास में साफ पानी ले लीजिए, उसमें आप डुबोइएगा इसे, और डुबो के इसको निकालेंगे ऊपर, तो जो पानी नीचे की ओर टपकता रहता है उसको ध्यान से देखें तो उसमें एक लबलबा रेशा जैसा पदार्थ निकल कर नीचे की तरफ गिरेगा। तो आप इससे कतई कन्फर्म हो जाइए कि ये वीरबी है। इसमें सावधानियां भी बहुत रखनी होती हैं कि इस खेत में, जैसे जो प्रभावित खेत है उस खेत से आप लोग, जो प्रभावित खेत नहीं है उसमें से सुबह सुबह के मौसम में ना जाएं, क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी से मानते हैं। तो इसमें से जो फंगस है वो आपके कपड़ों में चिपक करके दूसरे खेत में चले जाएंगे। तो कुछ लोग होते हैं जो मजदूर, जो हमारे दवाई छिड़कने का काम ही करते हैं, तो किसी इन्फेक्टेड खेत में छिड़क करके आ रहे हैं, वही कपड़े पहने हैं कि आपके खेत में भी छिड़कने लग गए दवाई और आपका खेत इन्फेक्टेड नहीं है, तब भी उसमें कुछ फंगस इसमें से आ जाते हैं, तो खेत प्रभावित हो सकता है। तो आप लोग सावधानियां बरतें। अब हम इसके रोकथाम के विषय में बात कर लेते हैं कि जब लग जाता है तो हम लोग इसे कंट्रोल कैसे करेंगे। तो इसके लिए जो फंगस वाले धान में जो भी इन्फेक्शन है उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कॉपर बेस्ड जो है हमारे रसायन। जिन फंजीसाइड में कॉपर होता है वो जल्दी से कंट्रोल करते हैं, जैसे कि जो हमारा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोमाइसिन, या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस वेलिडामाइसिन, और एजेक्टार्बिन प्लस डिफेनोकोनाजोल आदि जो रसायन है ये अच्छा रिजल्ट देते हैं। और इसकी जो जैविक प्रक्रिया है कि ये तो रासायनिक हमने बताई, अब जो जैविक प्रक्रिया है इसे कंट्रोल करने की, वो उसके लिए आप लोग प्रेसिडोमोनास जो बैक्टीरिया हैं इनका 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें, या तो फिर ट्राइकोडर्मा लिक्विड में जो ट्राइकोडर्मा आता है उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। और किसान साथियों, इस बीमारी को अच्छे से रोकने के लिए आप लोग ट्राइकोडर्मा कल्चर का उपयोग धान लगाने से पूर्व ही किया करें। धन्यवाद किसान साथियों। कैसी लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।